उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर इसको रोक दिया गया। प्रदेश सरकार हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील करेगी। हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कल 3 जून से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया थी उसकी शुरुआत होनी थी। हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कुछ कमियों को, कुछ तकनीकी प्रश्न उठा के इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फिलहाल कहा कि इसको स्थगित कर जाए। कल देर शाम उसको रोकने के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए। हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से। कल से शुरुआत होनी थी काउंसलिंग की, जो 69,000 शिक्षकों की थी। अचानक उच्च न्यायालय की तरफ से एक आदेश आया और कुछ तकनीकी चीज़ों को, बिंदुओं को बताया गया कि इस कारण अभी फ़िलहाल रोका जाए जब तक उसका निपटारा ना हो जाए। देखिए, कुछ अभ्यर्थियों को कुछ प्रश्नों के उत्तरों पर आपत्ति थी। उनका ये कहना था कि हमने जो उत्तर लिखे हैं वो सही है, लेकिन हमारे जो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी होते हैं, जिनकी देखरेख में परीक्षा संपन्न होती है, उनकी एक विशेषज्ञ समिति होती है। प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न दोनों का निर्धारण वो विशेषज्ञ समिति करती है। उस विशेषज्ञ समिति का ये कहना था कि हमारे पास जो संदर्भ थे, जिनको रेफरेंस के रूप में देखा जाता है, उन आधारों पर जो हमने उत्तर सही माना है, जो आंसर की जारी किया है, वही सही है। लेकिन इस मामले को लेकर के अभ्यर्थी, हमारी काउंसलिंग कल से शुरू हो गई थी। 6 तारीख तक काउंसलिंग चलती, नियुक्ति इसी बीच काउंसलिंग होती रहती। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता, हम नियुक्ति पत्र जारी करते। लेकिन लखनऊ की माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कल ये फैसला दिया। उन प्रश्नों को लेकर के एक व्यवस्था दी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को के कहा है कि एक कमेटी बनाए और उस कमेटी में जो यूजीसी से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, उन प्रश्नों के उत्तरों का निर्धारण करें। और तब तक के लिए 8 मई को 2020 को जो हमने अधिसूचना जारी की थी, जिस अधिसूचना के द्वारा ये भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, काउंसलिंग चल रही थी, उस पूरी प्रोसीडिंग को रोकने का आदेश दिया। तो इसलिए हम लोगों ने माननीय न्यायालय के आदेश का तुरंत अनुपालन करते हुए कल ही काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोक दी है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ हम डबल बेंच में अपील में जा रहे हैं। तो कब तक उम्मीद है जाने की? अब आज संभवतः अपील दाखिल हो गई होगी, क्योंकि हमारी चिंता ये है कि इस 69,000 की भर्ती से एक तरफ उत्तर प्रदेश के स्कूलों को 69,000 योग्य शिक्षक तो मिलने ही थे, दूसरी तरफ एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार का ये था, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में 69,000 नौजवानों को रोज़गार मिलना था। 69,000 परिवारों का आधार उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार कर रही थी। पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेसिक शिक्षा में 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती कर चुकी थी। यह एक बड़ा भर्ती अभियान है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि यह अभियान हमारा पूरा हो। इसलिए हम इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी। उनका कहना है कि जो कल आदेश आया और उनको यूनिवर्सिटी जो अनुदान आयोग है उसके हिसाब से कि विशेषज्ञ रहेंगे, और जो त्रुटियों को लेके, एक जो मार्किंग को लेके बात दायर हुई थी याचिका अभ्यर्थियों की तरफ से, उसकी पूरी स्पष्टीकरण या जो पूरा वो विषय होगा वो रखा जाएगा। हालांकि इनका साफ कहना है बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कि वो डबल बेंच जाएंगे, इसलिए कि 69,000 शिक्षकों की प्रक्रिया 3 साल से न्यायिक प्रक्रिया में ही उलझी हुई है। अभी कुछ दिन पहले जैसे ही उच्च न्यायालय ने जिस मामले को रिजेक्ट किया था, प्रक्रिया शुरू हुई थी। और कहीं न कहीं बात सही है कि इस लॉकडाउन में जहां रोजगार के संकट उत्पन्न हुए हैं, उस तरफ दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 69,000 शिक्षकों की भर्ती एक बहुत बड़ा रोजगार का रोड मैप था। लेकिन फिर उच्च न्यायालय के आदेश की वजह से ये मामला रुक गया है। हालांकि देखना कि अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो डबल बेंच में याचिका दाखिल की जाएगी, अपील की जाएगी, उस पर उच्च न्यायालय का क्या रुख होता है। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।